तो भाई रात के हो रहे हैं 11:20 और मैं उतर गया हूँ हमारे बस स्टैंड पे। तक ये मेरी 37वीं कंट्री है। इतना टफ इमिग्रेशन पहली बार हुआ है। इनके लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपको देने के लिए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। लंदन में लैंड करेंगे, आहा मजा आएगा, चीजें एक्सप्लोर करेंगे। भाई विंडो शेड ही गायब है, स्लाइडर ही है ही नहीं ना। तो आपके लिए लाउंज भी सॉर्टेड है। लकीली हमने एडवांस में बुक कर ली। जनरली हम इतना एडवांस में बुक करते नहीं है, कर लिए तो इस बार बच गए, नहीं तो भाई कसम से दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, 11 घंटे की लंबी फ्लाइट और 2 गर्मा गर्म मील्स के बाद लौंडा लंदन पहुंच गया है। पूरा लंदन ठुमकदा। तो भाई अभी मैं हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पे और ये जर्नी शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त एक्साइटेड हूँ। हमारी मॉडी ऑलरेडी पहुँच चुकी है लंदन। और अब हम भी जाएंगे लंदन। ऐसे बोलते थे बचपन में हमारे यहाँ पे, मैं यूपी से हूँ ना, तो ऐसे बोलते थे ये आए हैं लंदन से पढ़ के। अब मैं सच्ची में लंदन ही जा रहा हूँ। बड़ा मन था मेरा लंदन जाने का। तो हमारी इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि वीज़ा का प्रोसेस मोटा मोटा क्या था। वीज़ा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसमें सब कुछ बताया है कि आपको क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या है, प्रोसेस कितने दिन का है, कहाँ से अप्लाई करना है और कहाँ जाकर आपको अपने फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, वो सब कुछ देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम कैप्चर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हाई लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है वो बता देता हूँ। आपको वीज़ा लेने के लिए यहाँ पे चाहिए होता है एक आपका पासपोर्ट जो 6 महीने मैक्सिमम आपके रिटर्न से वैलिड होना चाहिए। उसमें 2 खाली पेजेस होने चाहिए। उसके साथ में आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 साल का ITR एक्नॉलेजमेंट, अपनी कंपनी से लीव लेटर या जिसे NOC लेटर बोलते हैं वो आपको चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इनिशिएट कर सकते हैं अपना वीज़ा प्रोसेस। इसके अलावा आपसे प्रूफ ऑफ फंड के लिए आप अपनी FD भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं इंडिया में, आप उसके पेपर्स भी लगा सकते हैं। उससे ये वैलिडेशन हो जाती है कि आप वापस इंडिया आएंगे, आप कबूतरबाजी करके वहाँ रह नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे कुछ भारतीय भाई लोग ऐसे हैं जो जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए आप जितने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग प्रूफ लगाएंगे, उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप वापस इंडिया ज़रूर आएंगे। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। वीज़ा लेने के बाद आप फ़्लाइट बुक करेंगे। जो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी थी लगभग 25-30 दिन पहले बुक कर ली थी, तो मेरे को फ़्लाइट पड़ी है 65,000 रुपये की राउंड ट्रिप। लेकिन अब वॉर की कंडीशन चलते हुए जो फ़्लाइट का प्राइस आ रहा है वो आ रहा है एक साइड का 2 लाख रुपए के आसपास। तो टाइम सेंसिटिव कितनी हो सकती है फ़्लाइट के प्राइस, वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ। और लकीली हमने एडवांस में बुक कर ली। जनरली हम इतना एडवांस में बुक करते नहीं है, कर लिए तो इस बार बच गए, नहीं तो भाई कसम से दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फ्लाइट आपका सॉर्ट आउट है। मैं दिल्ली से फ्लाई कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट दिल्ली से हीथ्रो एयरपोर्ट है लंदन का, वहाँ हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी। पर अगर आप मेजर सिटी किसी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ से भी अगर आप चाहें तो आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ़्लाइट आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। उसके बाद अब बारी है, जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मेरे को इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करना था। मैंने अपना FTI TTP ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है। तो FTI TTP एक्टिवेट करने से बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप E-गेट के थ्रू इमिग्रेशन कर सकते हैं। तो आपको अननेसेसरी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी आपसे। तो अगर आपको भी FTI TTP एक्टिवेट करना है अपने पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ लिंक आ रहा होगा ब्लॉग का, जाके देख लेना। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आप FTI TTP कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप, कितने सेकंड लगे होंगे मुझे, 40 सेकंड में इमिग्रेशन हो गया और 0 लाइन, कोई बंदा ही नहीं था मेरे आगे इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं गया लाउंज में मस्ती से बैठा, खाना पीना खाया। हाँ, लाउंज में भी अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे लाउंज में जा सकते हैं, आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो वहाँ चलेगा, उसके लिए भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उसका भी लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, जाके वो देख लेना। तो आपके लिए लाउंज भी सॉर्टेड है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा लंदन, और बीच बीच में आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे। एयर इंडिया की मेरी फ़्लाइट है, कैसा एक्सपीरियंस होता है। गगन ने तो आपको बिजनेस क्लास का पूरा एक्सपीरियंस पिछले वीडियो में दिखा दिया था। भाई हम गरीब आदमी हैं, हम इकोनॉमी में फ्लाई करेंगे, तो मैं आपको इकोनॉमी का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। और वहाँ लैंड करके मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा है, वहाँ पर सिम कार्ड कैसे अरेंज होता है, कैश कैसे होगा, वो भी आपको अगले ही कुछ क्षणों में पता लग जाएगा। हमारी बोर्डिंग हो गई है शुरू, ऑन टाइम फ्लाइट चल रही है। और जो ये कैरियर है ना, ये है 7879 बोइंग ड्रीम लाइनर।
भाई क्या ज़बरदस्त कैरियर बनाया। और एक जो नई चीज़ मैंने देखी है भाई, विंडो शेड ही गायब है, स्लाइडर है ही नहीं। अब बनाया है ये जुगाड़। मुझे अगर डार्क करना है तो मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगा, जितना डार्क करना है शीशा अपने आप उतना डार्क होता चला जाएगा। ये देखो धीरे धीरे लाइट कम होती चली जाएगी। मैं एकदम डार्क मोड पे ले आता हूँ इसको, ये देखो लाइट अपने आप धीरे धीरे एकदम ब्लैक हो जाएगा। तो इन्होंने वो शेड्स वाला जुगाड़ ही हटा दिया है। ये है इनोवेशन, टू गुड यार, तो बहुत ही सही है। अभी और डार्क होगा धीरे धीरे। हमारा टोटल फ्लाइट टाइम है 11 घंटे के आसपास का, जिसमें से लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। और 1.5 घंटा जब फ्लाई करते हुआ था तो इन्होंने हमें कॉर्न का, एक रोस्टेड कॉर्न का पैकेट ला के दिया था। साथ में आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। और फिर अब एक और 1.5 घंटे के बाद हमें एक मील ला के दी है, जिसमें चावल है, कड़ी है, सूखी सब्जी है, कॉर्न सैलेड है, डिजर्ट है, बन है, शायद कॉफी आएगी बाद में। तो खाने पीने का बराबर ध्यान रखा जा रहा है और बहुत ही सही एक्सपीरियंस है अभी तक का। फ्लाइट बड़ी कंफर्टेबल है, आप आराम से एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे मस्ती से देखते हुए अपना टाइम पास करो और मौज बनाओ। तो मुझे लगता है कि अगले 7-8 घंटे जो और बचे हैं वो भी ऐसे ही सोते खाते पीते मौज बनाते निकल ही जाएंगे और फिर हम साथ में पहुंच जाएंगे लंदन। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, लंदन में लैंड करेंगे। आहा मजा आएगा, चीजें एक्सप्लोर करेंगे। अंग्रेजों ने, जिन्होंने सालों ने हम पे राज किया था, उनकी कंट्री देख के आते हैं उन्होंने अपनी कंट्री का क्या हाल कर रखा है। हजारों किलोमीटर का सफर, 11 घंटे की लंबी फ्लाइट और 2 गर्मा गर्म मील्स के बाद लौंडा लंदन पहुंच गया है। तो चलो भाई अब चलते हैं इमिग्रेशन के लिए, देखते हैं इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, टफ है, इजी है, कैसा है, वो भी अगले क्षणों में पता लग जाएगा। और इमिग्रेशन के बाद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। और सिम कार्ड के लिए तो मेरे पास एक स्पेशल टिप है आपके लिए, पहले इमिग्रेशन की फाइट और फिर सारी जानकारी आपके लिए गर्मा गर्म। हो गया है, पूरे 23 मिनट लगाए दीदी ने मेरे से क्वेश्चन पूछने में अब तक। ये मेरी 37वीं कंट्री है। इतना टफ इमिग्रेशन पहली बार हुआ है। मतलब वो हल्का सा उसने फील दे ही दिया है डिस्क्रिमिनेशन वाला। अभी मैं बैग कलेक्ट करता हूँ, फिर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। इतना स्मूथ तो नहीं था इमिग्रेशन। अब क्योंकि इमिग्रेशन में इतना टाइम लगा था तो मेरे से पहले मेरे बैग्स पहुंच गए। और एक खास बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिया से मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ले जाना रिस्ट्रिक्टेड है। तो घी, दूध, दही अगर कुछ भी लेकर जा रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। भाई मैंने बैग कलेक्ट कर लिया, फिर एग्जिट हो गया। मैं बताता हूँ इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। सबसे पहले जाते ही मेरे से बोलती कि पासपोर्ट दो। पासपोर्ट लिया, फिर आराम से उसको देखा, फिर मेरे से बोलती कि कितने दिन यहाँ पर हो। मैंने बोला लगभग 1 महीना। किस कारण से आए हो, फिर रीज़न पूछा। फिर कौन सी कंपनी में काम करते हो, कंपनी का पूरा नाम बताओ, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसका नाम बताओ, तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है वो मेरे को बताओ। भाई मैं कह रहा इतने क्वेश्चन। फिर कहती है अपने होटल डिटेल मेरे को दो। तो मैंने उसको होटल बुकिंग की प्रिंट आउट दी है। कहती कि इसमें तो तुम्हारा 15 दिन का ही बुकिंग है। फिर मैंने कहा कि 15 दिन में लंदन में, कि 15 दिन में आयरलैंड जा रहा हूँ, स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, वो सारी जगह घूमूंगा मैं। कहती उनकी बुकिंग कैसे करोगे। मैंने कहा ऑनलाइन करूँगा। कहती पैसे हैं तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ है। कैश है, कार्ड में। मैंने कहा दोनों है। कितने हैं। मतलब उसने मेरे से अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे कार्ड में कितना पैसा है, सब कुछ पूछा मेरे से। फिर मेरे से कहती कि जो तुम्हारे होटल की बुकिंग है उनका नंबर दो। फिर मैंने नंबर दिया। उसने बाकायदा होटल्स में कॉल करके कंफर्म किया कि मेरी बुकिंग वहाँ है या मेरी बुकिंग नहीं है। भाई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, 22-23 मिनट लगाए पूरा उसने सिर्फ ये कंफर्म करने में कि मैं यहाँ से वापस नहीं निकलूँगा। अभी ये मैं क्या मानूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एंगल से मैं इसको देखूं, या मैं ये देखूं कि भारतीयों ने बाहर की कंट्री में जाके इतना ज़्यादा काम ख़राब किया है कि अब जो वाकई में जो एक्चुअल टूरिस्ट है, जो सही में ट्रैवलर है, जो ट्रैवल करने आ रहा है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बहुत ख़राब लगा 23 मिनट वहाँ खड़े हो गए, हर एक चीज़ का आंसर दे के, हर एक चीज़ का प्रूफ उसे दिखा के। पर दिस इज़ व्हाट इट इज़, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरहाल नेगेटिविटी को नहीं लेके आते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ तो ये
बाहर का पूरा इलाका है। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन है। अगर आपको कार रेंटल करनी है आप कार रेंटल कर सकते हो। यूरोप कार है, सिक्स्थ है, अलग अलग कार रेंटल के ऑप्शन है। हम रेंटल ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी अच्छी है, स्लो है ऐसा सुना है मैंने, कितना स्लो है वो हमें भी आगे जाके पता लगेगा, पर वो हम कार नहीं लेना है, लेकिन आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ही है। दूसरी मैं बात करता हूँ यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज की। भाई मैंने अभी रेट पता किया यहाँ पे कि अगर इंडियन रुपीज़ को डायरेक्ट पाउंड में कन्वर्ट करना है तो हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे। और कितना चार्ज, लगभग 168 रुपये का एक पाउंड। और जो मैं इंडिया से लेके आया हूँ मेरे को वो पड़ा है लगभग 125 रुपये का पाउंड। तो डिफरेंस देख रहे हो आप। तो भाई मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि इंडिया से ही कन्वर्ट करा के लाओ अगर पाउंड या यूरो जैसी कंट्री में जा रहे हो, और अगर दुनिया में कहीं और जा रहे हो तो डॉलर्स ही लेके जाओ, क्योंकि डॉलर हर जगह अच्छा कन्वर्जन आपको दे देगा। तो ये हो गया आपको पैसे के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ अपने साथ इनके पाउंड्स, तो मुझे कन्वर्जन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये रेट मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया है। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिम कार्ड। जैसे ही मैं बाहर निकला यहाँ पर मैं एक सिम की शॉप पे गया तो वहाँ पर मेरे को सिम कार्ड भी नज़र आ गया। तो जो उसका 20 GB वाला प्लान था वो सबसे सस्ता प्लान वो 25 पाउंड का है, 25 पाउंड का, माइंड इट। और जो 80 GB वाला डेटा है या और जो ज़्यादा डेटा है वो बहुत महंगे प्लान्स जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भाई डू आई रियली नीड टू बाय सिम, फिजिकल सिम कार्ड। देन आई लुक्ड फॉर ऑर्बिट ई सिम। और जो ऑर्बिट ई सिम है ना वो मुझे पड़ी है $18 की। तो आप डिफरेंस देखो, 25 पाउंड वर्सेस $18, यानी कहाँ 1800 रुपये और कहाँ 25 को आप 125 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना सिम कार्ड में डिफरेंस है। और जो मेरे को सिम ई सिम जो ऑर्बिट की है इट इज़ वैलिड फॉर 1 मंथ, 20 GB डेटा है। तो यहाँ पर हमें डेटा ही चाहिए था, तो मेरे को एक महीने के लिए 20 GB डेटा मिल गया है। तो जो गगन ने अपने जियो जो इंडिया का नंबर है उसी पे इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कराया, उसको उसकी जो कॉस्ट पड़ी इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2800 समथिंग रुपीज़। आई ऑल्सो चेक फॉर एयरटेल, उसका कॉस्ट पड़ रहा था लगभग 3000 इंडियन रुपीज़, और जिसमें डेटा मिल रहा था ओनली 10 GB। सो नाउ कंपेयर 20 GB इन ऑर्बिट, ओनली 10 GB इन जियो एंड एयरटेल विच इज़ एक्सपेंसिव। कहाँ 1800 रुपीज़ एंड कहाँ 3000 रुपये के आसपास। तो ई सिम ऑर्बिट का काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है, चीप ऑप्शन है और आपको यही चाहिए होता है यहाँ पर। सो देन आई डिसाइडेड कि लेट्स बाय ई सिम। तो ई सिम लेके उसको इमीडिएटली फ़ोन पे एक्टिवेट कर लिया है। अब मेरे पास इंटरनेट है और मैं आराम से आई कैन फिगर आउट एवरीथिंग। तो अगर आपको भी ट्रैवल करते टाइम ऑर्बिट का ई सिम लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके यू कैन बाय इट, और आपको कूपन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप वो कूपन लगाएंगे, आप उस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये हो गया ना भैया, आपका बेनिफिट भी हो गया, ईजी भी हो गया, सिंपल भी हो गया, सिम सॉर्टेड, पैसा सॉर्टेड। और अब एक चीज़ जो सॉर्ट आउट करनी है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अब बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि जो मुझे सर्टन एरिया जाना है जहाँ पर अडाजियो हमारा रहने की जगह है, वहाँ की बस नंबर है SL7, मैंने गूगल करके देख लिया है। अब बस पकड़ते हैं और चलते हैं अडाजियो, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस अडाजियो पहुँचने का, बस का एक्सपीरियंस। और जो पहली बार मैं 1 घंटे की जर्नी है यहाँ से है, जब यूके की सड़कें देखूंगा, यूके की बस में बैठूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, तो अभी वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव नोट पे जाएगा या नेगेटिव नोट पे जाएगा मुझे भी नहीं पता है। अब आगे निकलते हैं और इस जर्नी की कंटिन्यू करते हैं। अब समय लगभग हो चुका है 9:30 बज चुके हैं रात के। देखते हैं कि सेफ़ है, कितना सेफ़ है, फीलिंग कैसी आएगी, सेफ़ अनसेफ क्या आएगी, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो भाई जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो आपको जाना है लिफ्ट सी की तरफ। लिफ्ट सी आपको नीचे लेके जाएगी -1 पे। -1 से आपको साइन बोर्ड दिखने शुरू हो जाएंगे, हीथ्रो सेंट्रल बस स्टेशन। तो हीथ्रो सेंट्रल बस स्टेशन से आपको बस मिल जाएगी जहाँ भी आपको जाना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने क्या किया, मैंने अपने होटल का नाम गूगल में डाला, तो वो एग्जैक्टली बताता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन से नंबर की बस आपको पकड़नी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल मैप्स पे ही मिल जाएगी। तो वहाँ पर मेरा 19 नंबर प्लेटफॉर्म था, मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँचा। भाई डबल डेकर बस जो एक्चुअल में लंदन से शुरुआत हुई और फेमस ही लंदन की है, उसी में बैठा हूँ मैं भी। ये है डबल डेकर बस, और मैं भी मस्ती मस्ती में अपर फ्लोर पे आके बैठा। मैंने कहा नीचे नहीं बैठेंगे भैया, बैठेंगे ऊपर ही, फील तो पूरी लेंगे। तो ये डबल डेकर की लंदन में बस में मैं चल रहा हूँ, मज़ा ही आ गया। अब मैं बताता हूँ वेजी वंडर टिप। आपके पास आसानी से मौका है कि आप कैब बुक करो और निकल जाओ अपने होटल की तरफ। मैंने चेक किया, हमारे होटल की जो कॉस्ट पड़ रही थी अभी हीथ्रो एयरपोर्ट से टर्मिनल 2 से, वो पड़ रही थी लगभग 58 पाउंड। और जिस बस में मैं बैठा हूँ पता है कितने में पहुँच जाऊँगा? 2 पाउंड से भी कम में। डिफरेंस देख रहे हो आप?
ये है विजी वंडर स्टाइल ट्रैवल करने की मस्त सी ट्रिक। और अब मैं बताता हूँ कि टिकट कैसे अरेंज होती है। भाई यहाँ पर आपको टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना ट्रैवल कार्ड या क्रेडिट कार्ड या जो भी आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हो जो इंटरनेशनल एक्टिव होना चाहिए, उसका बस टैप एंड गो ऑन कर देना। यहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट कार्ड से हो जाता है। मैं बस में घुसा, कार्ड टैप किया, उसने स्कैन कर लिया। जब उतरूँगा फिर टैप करूँगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। तो 2 पाउंड से भी कम में मेरी बस की जर्नी हो गई। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो सेंट्रल बस स्टेशन पर मशीन्स भी लगी हुई थी, वहाँ पर आप टिकट भी ले सकते हो। पर जितनी मेरी नॉलेज कहती है कि भाई वहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ती है टिकट। टैप एंड गो इज़ मच चीपर। जैसे टैप एंड गो में 1.75 पाउंड कटेगा, जितना मुझे गूगल मैप्स का याद है। लेकिन जब फिजिकल आप जाके लोगे तो ये 1.75 की टिकट नहीं मिलेगी आपको, तभी फ्लैट लेंगे आपसे 7 पाउंड 8 पाउंड इस तरीके से आपसे पैसे लेंगे। तो आपको टैप एंड गो कार्ड लेकर ज़रूर आना है। मेरे पास जो भी कार्ड है वो नियो ग्लोबल का कार्ड है, तो अगर आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, आप स्केपिया ले सकते हैं। जो भी कार्ड आपको बेस्ट लगे वो चूज़ करके ले सकते हैं। आई एम सो फार सेटिस्फाइड विद नियो ग्लोबल, तो भाई वो मैं यूज़ कर। और अब आगे चलते हैं, अब आपको लेकर चलते हैं और कुछ वादियाँ दिखाते हैं। वैसे रात हो गई है, लगभग 10:15 बज चुके हैं ये सारा सॉर्ट आउट करने में, पर अब मज़ा तो फिर भी आ ही रहा है। अब बाहर के मैं व्यूज़ खुद भी देख रहा हूँ, साथ में बसेस चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया रोड है। पर अभी क्योंकि अंधेरा है तो वैसी वाली फील नहीं आ गई कि भाई साहब ये लंदन है। पर हाँ, धीरे धीरे आएगी ना, धीरे धीरे हौली हौली गिद्दे भी नच पतलो, फिर तो सब कुछ दिखाएंगे ना आपको। तो भाई रात के हो रहे हैं 11:20 और मैं उतर गया हूँ हमारे बस स्टैंड पे। बड़ी पतली पतली सी सड़कें हैं यार, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मेन रोड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गलियाँ हैं, गलियों में से बस निकल के जा रही है। और जैसे हम घर नहीं देखते थे, सेम सिमेट्री के घर बने हुए थे आसपास, तो वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सुनसान है पर सेफ फील हो रही है। अभी तक तो मुझे ऐसा अनसेफ जैसा फील हो नहीं रहा है। तो अभी चलते हैं होटल और देखते हैं हमारी मोटी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। वेरी नाइस फीलिंग। तो सुनसान सड़कों पर सेफली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं चल रहा था सड़क पे तो एक लड़की भी हेडफोन लगा के मस्त वॉक कर रही थी रात के 11:30 बजे के आसपास। तो मतलब हाँ, आवाज आ गई पीछे मोड़ी की, तो मैं पहुंच चुका हूँ। हमारी मोड़ी अभी जेट लैग में है, तो वो कह रही थी कि मुझे बेहोशी हो रही है। तो मैंने कहा ये तो सोचा मैं अपना बस लेके आ जाऊंगा। तो मात्र 2.25 पाउंड में, वैसे तो अगर आप देखोगे तो 2.25 पाउंड का मतलब आपका लगभग हो गया 230-40 रुपए के आसपास। वैसे तो महंगा है, पर 58 पाउंड और 2.25 पाउंड तो बहुत फर्क था। बहुत सस्ता है। मैं अभी गई थी, पास में था एक मंदिर, हाँ, बट वो मंदिर बंद था समहाउ। हाँ। और मैं ट्रेन से आई तो ट्रेन से मेरे लग गए 9 पाउंड। 9 पाउंड लग गए। ट्रेन इज कॉस्टली देन बस। तो अब क्योंकि मैं होटल पहुंच ही गया हूं, तो क्यों ना आपको इस हमारे होटल प्लस अपार्टमेंट, जिसको अपार्ट होटल बोलते हैं, उसका वॉक थ्रू दे दिया जाए। और ये वॉक थ्रू आप सुनिए गगन की जुबानी। तो यही है हमारा अपार्ट होटल, जिसका नाम है अडाजियो, जो पड़ता है सटन के जो बस स्टॉप है या सिटी सेंटर है जो सटन का, उसके बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल पैदल का रास्ता है यहाँ से बस स्टॉप का। तो इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट करा था क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है बस स्टॉप, या फिर कनेक्टिविटी वाइज ये बहुत सिंपल और ईजी गोइंग है। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट पड़ी है ये हमें पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपये पर नाइट। आई नो कि बहुत महंगा पड़ा है, बट जितने भी यूके के अभी तक हमने होटल में जब एक्सप्लोर करी थी, रिसर्च कर रही थी, देख रही थी, तो हमें उसी हिसाब से ही पड़े हैं। तो इधर मेरा कुछ एक ऑफिशियल पर्पस का भी काम था जो कि इस एरिया के पास में पड़ता, तो इसलिए मेरे को ये सटन जगह जो है वो ज़्यादा बेटर लगी बिकॉज ऑफ माई ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, तो 13,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, घोड़ा से भी बुक कर सकते हैं, booking.com से भी आप इसको बुक कर सकते हैं। और इसमें अब मैं बताती हूँ आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या है। तो इस जो छोटा सा पार्ट होटल है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। एक तो आपको ऐसे बिल्कुल यू शेप में आपको मिलेगी किचन में जो बेसिक सामान होना चाहिए, जैसे एक इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए, वो है आपका, इंडक्शन स्टोव है, कुक टॉप है आपका, आपकी कॉफ़ी मशीन है जिसमें इन्होंने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ ये 2 ही नेस्प्रो के इन्होंने शॉट्स दिए हैं। बट ऑफ कोर्स आपको अपना खरीदना है तो आप यहाँ पर प्रेस कुकर की बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद चुटकू से इन्होंने एक डाइनिंग टेबल भी बना दिया है जिसमें ऑफ कोर्स ये 2 बंदों के हिसाब से, तो इन्होंने 2 चेयर्स दे रखी हैं। लगेज एरिया वहाँ पर है, वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको पहले बाद में लेकर जाऊँगी। और ये है इनका कंफर्टेबल सा बेड। मैंने अभी तक ये बेड छेड़ा नहीं था क्योंकि मेरे को वीडियो में रिकॉर्ड करना था, फिर छेड़ दो ना तो फिर उसमें वो लाइन सी बन जाती है, सो आई जस्ट अवॉइडेड दैट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ
कबर्ड, छोटे छोटे कबर्ड एरिया दे रखे हैं, आपका लॉकर है, यहाँ पर वर्क स्टेशन एरिया दे रखा है, टीवी है, लैम्प है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अब यहाँ से व्यू। ये देखो यार, ये ऐसे, ये वाली बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली, तो ये मैंने मूवीज़ में कितनी सारी वो मूवीज़ में देखा। वो सामने घर देखो, थोड़ा जूम करूँ, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे ऐसे घर, वाह यार, यही है यूके, यही है लंदन। तो ये व्यू है ऐसा कुछ, और अमेजिंग सा व्यू तो नहीं है क्योंकि ये आपके बिल्कुल, जैसे बता रही थी कि ये आपके बस स्टॉप के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। तो हाँ, यही है इनका मेन रोड, और इस साइड पीछे की तरफ पड़ता है इनका बस स्टॉप। हेयर ड्रायर मिल जाएगा आपको, इन्होंने एक अलमारी भी दी है, अलमीरा है, अलमीरा में आप अपने कपड़े रख सकते हो। उसके अंदर जो है प्रेस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चुटकू से अपार्ट होटल में, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक छोटी फैमिली के लिए इट इज़ सफिशियंट, इट इज़ मोर देन इनफ। तो इस अपार्ट होटल का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर अवन के साथ में वॉशिंग मशीन के साथ में डिश वॉशर, और आपको कुकटॉप, इंडक्शन और बेयर मिनिमम खाना बनाने का सामान सब कुछ मिल जाता है। तो ये था भाई मेरा सफर पूरा इंडिया से लंदन, यानी दिल्ली से लंदन तक का। मुझे बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैश, सिम कार्ड, इमिग्रेशन, कितना टाइट इमिग्रेशन हुआ मेरा, सब बता दिया मैंने आपको। तो चलिए ऑन दैट नोट, अब इस कहानी से हम बाय बाय करेंगे, और हमारी धड़ाधड़ एक के बाद एक वीडियो आती रहेंगी। आपको कुछ स्पेसिफिक देखना है, कुछ स्पेसिफिक जानना है, तो वो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बनाते रहें। हम लंदन में 1 महीना है, तो बहुत टाइम है हमारे पास। तो जो जो आप बोलोगे हम वो चीजें पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। ऑन दैट नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। नाउ सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग।